हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखेंगे, एक एक करके हर एक काल का देखेंगे। तुगलक वंश हो, चाहे वो खिलजी हो, चाहे लोधी वंश हो, सभी का देखेंगे। शासन प्रशासन सब मिलाकर 100 क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हमने। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। याद रखना कब? 1320 में। तो 1320 से 1414 तक चला था शासन किसका? तुगलक वंश का। याद रखिएगा सबसे लंबा शासन चला था कितने वर्षों तक? तो 94 वर्षों तक। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है? किसके नाम से? गाजी मलिक के नाम से। किसको जाना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को। तो गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो सबसे अधिक समय तक अभी हमने बताया कितने वर्षों तक? तो 94 वर्षों तक किया था। किसने? तुगलक वंश ने। इसके बाद किसने किया था? तो गुलाम वंश ने। गुलाम वंश ने कितने वर्षों तक किया था? तो 84 वर्ष तक किया था। याद रखना सबसे कम किसने किया था उसको भी देखते हैं। तो किसने किया था? खिलजी ने। कितना वर्षों तक? 30 वर्षों तक। तो याद रखिएगा खिलजी वंश ने मात्र 30 वर्ष तक शासन किया था, सबसे कम यदि पूछा जाए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? तो सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? तो आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक है, तुगलक वंश का द्वितीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बुद्धिमान माना जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग किस सुल्तान ने बनाया था? क्या? दीवान ए कोही। तो ये कृषि विभाग था। क्या था? याद रखना एक कृषि विभाग था ये। दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था। किसने रखा था? इसकी स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। कहाँ पर? दौलताबाद, जिसको कहा जाता है क्या? देवगिरी। तो दौलताबाद ले गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोरक्को का रहने वाला इब्न बतूता, जिसने कौन सी बुक लिखी है? तो रेहला। तो रेहला नामक बुक लिखा है किसने? इब्न बतूता ने। मोरक्को का रहने वाला है। कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से क्या मिल गई है? मुक्ति मिल गई है। किसने कहा था? तो बदायूनी ने कहा था। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसने कहा था? बदायूनी ने। तो याद रखिएगा बदायूनी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो दरबार में सबसे अधिक गुलाम किसके थे? तो फिरोज शाह तुगलक के। किसके? फिरोज शाह तुगलक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो बेरोजगारों को रोजगार किसने दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने नहरों के बड़े जाल का निर्माण करवाया। तो नहरों के बड़े जाल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। कब? 1398 में। उस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था। किसका? तुगलक वंश का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या? दार उल सफा क्या है? तो ये खैराती अस्पताल है। क्या है? खैराती अस्पताल है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला जो पहला शासक था वो था क्या? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हक्स ए सर्व क्या?
हक्स ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कितना लगाया था? 1/10। कितना? 1/10 लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो कौन है आपका? फिरोज शाह तुगलक है। सॉरी, ध्यान देना, फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो कौन सी घटना पहले हुई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है, यमबीटी के बारे में है। तो कौन सी घटना पहले हुई थी? तो दोआब में कर वृद्धि। क्या सबसे पहले जो घटना हुई थी दोआब में कर वृद्धि हुई थी। सेकंड हुआ था आपका क्या? देवनागरी को राजधानी बनवाना, जिसको दौलताबाद कहा जाता है। इसके बाद हुआ था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने हिंदुओं के त्यौहार में भाग लिया? तो हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली का जो सुल्तान था वो था क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि सबसे बुद्धिमान शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? किस पे? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा अशोक के स्तंभ मेरठ एवं टोपरा को दिल्ली लाया गया? तो अशोक के जो स्तंभ थे उसको किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली के आसपास 1200 बगीचे लगवाए थे। कितना? 1200 बगीचे लगवाए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? क्या? तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक ने की थी तुगलकाबाद नगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। तो गयासुद्दीन जो तुगलक है उसका मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में हौज खास मदरसा किसने बनवाया था? क्या? हौज खास मदरसा किसने बनवाया था? कहाँ पर? दिल्ली में। तो किसने बनाया था हौज खास मदरसा? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली वंश का संस्थापक कौन था? किसका? खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था आपका? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे? चाचा थे। क्या? चाचा थे, पिता नहीं थे। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र नहीं है। मसूद खिलजी उसके पिता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि सबसे कम वर्ष तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का वंश कौन सा है? तो सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला जो दिल्ली का वंश है वो है आपका क्या? खिलजी वंश। कितना वर्ष? तो मात्र 30 वर्ष। तो मात्र 30 वर्ष शासन किया किसने? किसने? खिलजी वंश ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो सिकंदर ए सानी, जिसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की थी। तो ध्यान रखना, बाजार विनिमय प्रणाली है यहाँ पर। तो विनिमय प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दक्षिण विजय का जो सौंपा गया था किसको? मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को, जिनको 1000 दिनार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना। क्या? अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य सरकार द्वारा, तो राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन देने की प्रथा, होलिया दागने की प्रथा, ये सब प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सबसे ज़्यादा उम्र का था? तो सबसे ज़्यादा उम्र का दिल्ली वंश का जो शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सीदी मौला को हाथी से कुचलवाया था? किसको? सीदी मौला को। याद रखना, सीदी मौला को किसने कुचलवाया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कुचलवाया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम है? तो अभी हमने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो पिता हैं वो है मसूद खिलजी। कौन? मसूद खिलजी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खिलजी वंश के किस सुल्तान की तुलना फ्रांस के लुइस 14 से की गई है? किससे? फ्रांस के लुइस 14 से की गई। तो किसकी तुलना की गई? अलाउद्दीन
खिलजी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्व वसूलने के लिए दीवान ए मुख्तराज, क्या दीवान ए मुख्तराज की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने घारी कर और चरी कर लगाया था? क्या घारी कर और चरी कर लगाया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? किससे? मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी जफर खां का। किसका? जफर खां का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो क्या पूछा गया है? अलाउद्दीन खिलजी के, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो था कौन? तो आपका था कौन? रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि जो अधिक पैमाने पर विकसित हुई वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? क्या हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर कर लगाकर वसूली करना प्रारंभ किया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना परसेंट? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का जो शासक था वो था कौन? तो रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? आप लोग बताइए जल्दी से, कौन था? तो आप कहते हैं कौन? हम्मीर देव। कौन? हम्मीर देव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल्ली के किस वंश के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो सर्वाधिक मंगोल जो आक्रमण हुआ था वो किसके समय हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के किस शासक ने शाइस्ता खां के उपाधि धारण की थी? तो शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी किसने? तो शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी आपके जलालुद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विजय के उपरांत नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था? कितने में? 1000 दिनार में। तो गुजरात विजय के समय। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए रियासत नामक बाजार विभाग किसने बनाया था? तो दीवान ए रियासत, क्या दीवान ए रियासत, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञनी और दुगनी नामक सिक्के किसने चलाए थे? क्या कौन सा सिक्का? यज्ञनी और दुगनी नामक सिक्के चलाए थे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा कहाँ पर है? आप लोग बताइएगा, अलाई दरवाजा कहाँ पे है? तो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है जमानत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जमानत खाना मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये आया है। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित सिरी किला कहाँ पर स्थित है? कौन सा किला? सिरी किला। तो सिरी किला कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊखा मस्जिद का निर्माण जो करवाया था मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने भूमि कर को 50% किया था? कितना? 50% किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। साथ में साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। सॉरी, क्या है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जो कि मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का संस्थापक था। स्थापना कब हुई थी गुलाम वंश की? तो 1206 में। कब? 1206 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? लाख बख्श के नाम से। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है जो, वो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रतिवर्तन किसने किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था नवरोज का? तो किसने किया था? क्या? बलबन ने। किसने?
बलबन ने किया था, याद रखना बलबन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में स्थित जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो पहला प्रभुत्व संपन्न जो सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी में 40 लोगों की एक गठन था, ये किसने किया था? तो आपके इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कौन? बलबन किस सुल्तान का क्या था? प्रधानमंत्री था। कौन? बलबन। तो बलबन किसका था? तो वो आपका था क्या? नसरुद्दीन का। किसका? नसरुद्दीन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए अर्ज नामक जो सैन्य विभाग था उसकी स्थापना बलबन ने की थी। किसने? बलबन ने की थी, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो आपके जो हैं कौन? गयासुद्दीन तुगलक जी, इन्होंने नहीं दिया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाई, उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ पर? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद किसको? इल्तुतमिश को। तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? किसके साथ? चंगेज खां के। तो कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश चंगेज खां के समकालीन था। नेक्स्ट में कि रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो किसका हाथ था सत्ताच्युत करने में? तो तुर्कों का। किसको था? तुर्कों का था। तो याद रखिएगा तुर्कों का था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? तो क्या चलाया था? शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने चलाए थे। क्या? चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। किसने? बलबन ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या पूछा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स जो है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? तो किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार हसन निजामी। कौन? इतिहासकार हसन निजामी किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो ये है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1215 से 16 में लड़ा गया था। कब? 1215 से 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इक्ता प्रणाली शुरू की थी? क्या? इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। क्या? इक्ता प्रणाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है। तो अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन के जिसका मकबरा कहा जाता है किसने बनवाया था? तो किसने? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में अतारकिन का किला किसने बनवाया था? तो राजस्थान में जो स्थित अतारकिन का किला उसने बनाया था। तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्या? अतारकिन का किला। अगला क्वेश्चन है कि बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बदायूं का जामा मस्जिद बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो इनमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि दिल्ली का जामा मस्जिद किसका? दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? मुगल वंश से संबंधित है, इतना आपको बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने पैबोस और सिजदा प्रारंभ किया था? क्या? पैबोस और सिजदा। तो पैबोस और सिजदा किसने प्रारंभ किया था? तो आपके बलबन ने। किसने? बलबन ने प्रारंभ किया था कि पैबोस और सिजदा व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? क्या पूछा गया है कि अफगान मूल के कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि लोदी वंश जितना है वो अफगान मूल का था। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो किस युद्ध में परास्त किया था? आपका था जो वो खातौली का युद्ध था। कौन? खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? 1518 में। कब?
याद रखना 1518 में लगा क्या, खतौली का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नए नगर बसाया जो कि आगरा है। तो आगरा नगर का स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने। किसने, सिकंदर लोदी ने। आप लोग बताइए कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना कब की थी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की जो स्थापना की थी 1504 में की थी। डेट याद रखना, पूछा जा सकता है 1504 में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं की रचना करता था। तो गुलरुखी किससे संबंधित है, तो सिकंदर लोदी से संबंधित है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो अन्न के ऊपर कर किसने समाप्त किया था, तो सिकंदर लोदी ने किया था। किसने, सिकंदर लोदी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है। इंपॉर्टेंट है। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक वो है आपका कौन, इब्राहिम लोदी। कौन, इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। कब, 1526 में। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लूट धान का हुआ करता था। तो धान का लूट किसे कहा जाता था इसमें से, तो जो खुम्स होता था, क्या खुम्स, इसी को कहा जाता है क्या, धान का लूट। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं। तो किसने अपने संस्मरण लिखे हैं, तो किसने लिखा, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। फितुआ ए फिरोज शाही, क्या फितुआ ए फिरोज शाही किसने लिखा, फिरोज शाह तुगलक ने। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आप लोगों को बताना है। तो तारीख ए हिंद किसने लिखा है, अलबरूनी ने, सही है। रेहला किसने लिखा है, तो आपके इब्न बतूता ने लिखा है। तबकात ए नासिर किसने लिखा है, तो मिनहाज ने लिखा है। किसने, मिनहाज ने लिखा है। याद रखा है, मिनहाज ने लिखा है, बर्नी ने नहीं लिखा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारीख ए दिल्ली अमीर खुसरो ने लिखा है। सही है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट है। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटियाली में। कहाँ, पटियाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। तो प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो हैं किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है वो है। तो भारत में प्रथम मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में किसका है, तो बलबन का मकबरा है। कहाँ पर स्थित है, आप लोग बताइएगा कि बलबन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। क्या, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा, जौनपुर में है अटाला मस्जिद, अजमेर में है कुबतुल इस्लाम मस्जिद, आगरा में है अलाई दरवाज़ा, दिल्ली में है बलबन का मकबरा। तो आगरा में नहीं है अलाई दरवाज़ा जो कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर, तो दिल्ली में है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल उसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। दीवान ए मुक्त खैराज के अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक से। दीवान ए अमीर कोही जो कि कृषि विभाग है, तो ये किससे संबंधित था, तो एमबीटी से था। किसे, मोहम्मद बिन तुगलक से था। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान ए इंसा क्या था। तो दीवान ए इंसा क्या था, तो ये एक सहकारी क्या था, पत्र व्यवहार से संबंधित था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो लोदी वंश की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। किसने, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गलत आंसर है। लोदी वंश की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। नहीं, बलहलोल लोदी ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। करेक्ट आंसर है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पर दिया है किसने की थी, तो किसने, इल्तुतमिश ने दिया गया था ऑप्शन में। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया। तो अभी हमने बताया था टका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने। तो ये थे गाइस आपके टॉप 100 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो यदि लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।